पढ़ा था विज्ञान, क्या पढ़ा था? विज्ञान। विज्ञान। अच्छा, विज्ञान तो हमें कितने बजे रहते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं? बोलो। किसी क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहते हैं। और कोई बोलो को विज्ञान कहते हैं। बैठो, देखो कल मैंने आपको बताया था कि जो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिटिया, जो विज्ञान शब्द की जहां उत्पत्ति हुई थी वह जिस शब्द से वो बना था वह लैटिन शब्द था जिसका नाम है सिटिया। उसी से क्या बना है? साइंस। तो सिटिया से साइंस बना। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिटिया से हुई है जिसका अर्थ है ज्ञान अर्थात जानना। हमारे हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित होता है, मतलब जो भौतिक जगत इस पूरे संसार में जो कुछ भी घटित होता है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब अगला टॉपिक हमको पढ़ाया था कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। अच्छा, कोई मुझे समझ सकता है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान के जनक कौन थे? लेवेसिये। ठीक है, हमने कल पढ़ा था कि रसायन विज्ञान के जो जनक थे वो कौन थे? लेवेसिये। अच्छा, तो भौतिक विज्ञान के जनक कौन थे? बोलो। न्यूटन। न्यूटन। और जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अच्छा, अरस्तु। तो यहां पर भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन, रसायन विज्ञान के जनक लेवेसिये, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। अच्छा, जो जीव विज्ञान है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2। कौन कौन से? जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान। अच्छा, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जो जीव विज्ञान के जनक है वही जंतु विज्ञान के जनक है। अच्छा, तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रस्टस। ये हमने कल वाले वीडियो में पढ़ा था कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है और कौन क्या है। अच्छा, एक बात बताओ, हमें कौन बच्चा रसायन विज्ञान की परिभाषा बता सकता है? बोलो पूजा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं परस्पर उनकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जी भैया, ठीक है, बढ़िया। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा एवं उनके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। अच्छा, ठीक है, अब बताओ कोई भौतिक विज्ञान की परिभाषा बोलो। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ एवं विकिरण का अध्ययन करते हैं उसे हम भौतिक। बढ़िया। भौतिक विज्ञान की परिभाषा यह है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका? पदार्थ और विकिरण, पदार्थ और विकिरणों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। चलो, आज हमारा क्लास 9 का चैप्टर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर 2 आएगा क्या? हमारे आसपास के पदार्थ सिद्ध है। ठीक है, तो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। चलो, तो हमारे आसपास के पदार्थ सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो पदार्थ है ये इसमें पदार्थ वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे, हमारे आसपास के पदार्थ, ये पदार्थ का क्या मतलब है? ये पदार्थ क्या होता है? आखिर में पदार्थ किसे कहते हैं? देखो, हम बताते हैं। आप लोगों ने पदार्थ की आपको परिभाषा बताई गई थी, कुछ बच्चों को याद है, लेकिन अब स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से, फिर से बताएंगे। देखो, पदार्थ, अब पदार्थ को अगर हम दूसरे नाम से आने तो क्या कहते जा सकता है हमें? पदार्थ में से आना, बोलो नहीं। द्रव्य। द्रव मत बोलना, द्रव। देखो बैठो, ये द्रव्य है और ये द्रव है, इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। पदार्थ को द्रव्य कहते हैं, द्रव्य, और ये द्रव, ये पदार्थ को बांटा गया 3 भागों में ना, तब ये द्रव आया उसमें। ठीक है, तो आगे बताया आपको कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अभी इसका नाम द्रव्य है, बोलना सीखो। इसको कहते हैं द्रव्य और इसको कहते हैं द्रव। ठीक है, उच्चारण करना सीखो, कोई दिक्कत नहीं होती ऐसे। चलो, अब आगे ध्यान दो, हम जानेंगे पदार्थ, और पदार्थ का दूसरा नाम होता है द्रव्य। द्रव्य हम जानेंगे द्रव्य किसे कहते हैं। देखो, द्रव्य उसे कहते हैं या पदार्थ उसे कहते हैं, पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें कहते हैं जिसमें भार हो,
जिसमें द्रव्यमान हो और जो जितना आयतन, ठीक है, घेरता हो, जिन्हें हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? अनुभव करते, अनुभव, ठीक है। तो पदार्थ या द्रव्य, ये पदार्थ या द्रव्य किसे कहते हैं? पदार्थ उसे कहते हैं, मतलब हम पदार्थ उन चीजों को कह सकते हैं जिसमें भार हो। देखो, अब एक बात याद रखना, विज्ञान के हर एक शब्द का एक अर्थ निकलता है यहां पर। अब आपको अगले बार बताया जाएगा इसके हेडिंग के बाद कि भार क्या है, फिर हो जिसमें द्रव्यमान हो। अब ये द्रव्यमान क्या है? जो जितना आयतन घेरता हो। ये आयतन क्या है? जिन्हें हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, अरे ज्ञान इंद्रिय नहीं जानते हो? कौन जानता है ज्ञान इंद्रिय कितनी होती है? बोलो, कौन कौन सी? इसके बैठा और भी होता है, बोलो। अरे पूजा, ठीक, बैठो, बताइए कौन कौन सुने हो? कान, नाक, आंख, मुंह, सॉरी जीभ और त्वचा। त्वचा, ठीक है, हमारी क्या कहते हैं? ज्ञान इंद्रियां। फिर से एक बार, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है। ये 5 हमारे पास कहते हैं ज्ञान इंद्रिया, जिनके द्वारा हम किसी पदार्थ को अनुभव करते हैं। अच्छा, जैसे मान लो कोई पदार्थ हमारे पास आ जाए, ये टेबल, ये भी पदार्थ है, इसको हम अपने स्क्रीन द्वारा पता कर रहे हैं, ज्ञान इंद्रिय लगा रहे हैं, हाँ ये है। अब मान लो कोई चीज को हम सुन के बताते हैं, ये पदार्थ ही है। तो हमारे पास कई जो टेस्ट करके बताते हैं, ये पदार्थ ही है, ठीक है। तो मतलब कि हम अपने ज्ञान इंद्रिय द्वारा उनको अनुभव करते हैं, उनके बारे में हम समझते हैं कि वो पदार्थ है या नहीं। अब देखो, पदार्थ, फिर से एक बार, पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें भार हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो जितना अपना आयतन घेरता हो, जिन्हें हम अपने ज्ञान इंद्रिय द्वारा अनुभव करते हैं, उसे कहते हैं पदार्थ। अरे एग्जाम्पल में टेबल, मेज इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक बात याद रखना, पदार्थ कौन सी चीजें जो नहीं है, दुनिया में तो और एक पदार्थ है। हाँ, पदार्थ एक और चीज है, किसी पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। पृथ्वी जितने भी वस्तुएं यहाँ पर हैं, अगर अपने तरफ आकर्षित कर रही है, आकर्षित पर खींच रही है, जैसे मैंने ये है, इसको छोड़ा तो पृथ्वी अपने आप घिंची। अच्छा, एक बात हमें बताओ, ये पदार्थ है? पदार्थ कि नहीं है? पदार्थ है। अच्छा, मैंने इसको ऊपर से देखा, तो इसको ऊपर नहीं देखा, लेकिन पृथ्वी में खींच रही है। अच्छा, तो अब पृथ्वी क्यों नहीं खींच रही है? देखो, ध्यान दो, हमने यहां छोड़ा, आप इसको रोक लिया, अभी भी पृथ्वी को खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन पृथ्वी का जो बल है ना, जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, वो बहुत ही छोटा बल है। क्या है? मानो तो बहुत ही कमजोर बल है, जो खींच नहीं पा रहा है। नहीं तो ज्यादा बल है, उसको खींच देता, ठीक है। तो अभी पृथ्वी खींच रही है, लेकिन उसके पास बहुत कम बल है, ठीक है, बहुत कमजोर बल है, वो खींच तो रही है, लेकिन हमारे बल अत्यधिक छोटा है, इसीलिए पृथ्वी नहीं खींच पा रही है। तो एक बात याद रखो, जिसे पृथ्वी अपने तरफ खींचने से पदार्थ करते हैं, लेकिन एक ऐसा ही चीज है जो पदार्थ नहीं है, वह है प्रकाश। अच्छा, एक लाइट ले लो, अगर लाइट कैसे मारो तो वो उसके प्रकाश ऊपर नहीं आएगा? क्या पृथ्वी खींच रही प्रकाश को? कम दे रही ना। अब लाइट है, इधर मारो तो क्या पृथ्वी उसको प्रकाश खींच रही नीचे? नहीं ना। मतलब प्रकाश एक ऐसा है जिसे पृथ्वी की तरफ खींचे नहीं सकती, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये प्रकाश है, वो पदार्थ नहीं। कोई दिक्कत